ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पंखुड़ी वर्मा पर आप सभी का स्वागत है। मेरी वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस रेड बटन को दबाना है आपने, सब्सक्राइब बटन को, और ये जो बेल आइकन है साथ में, इसको भी आपने क्लिक करना है ताकि मेरी वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद। डू सब्सक्राइब टू माय चैनल ऑन यूट्यूब। You just have to hit the red button and you have to click the bell icon so that you can get the latest notifications of all my videos. Thank you. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दोबारा स्वागत है मेरे चैनल शिव एस्ट्रोलॉजी पर। मैं आचार्य पंखुड़ी वर्मा और आज का टॉपिक जो मैं लेके आई हूँ आप सबके लिए वो है मूलांक 6 के बारे में, जो मैं डिस्कस करूँगी कि मूलांक 6 लोग जो हैं जिनका मूलांक 6 होता है, रूलिंग नंबर 6 होता है, 6 होता है, उनका 2019 किस प्रकार से बीतने वाला है। और लेकिन उससे पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं और आप सबका सपोर्ट है, प्यार है, जिसकी वजह से मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स हुए। और महादेव की कृपा है मेरे पे कि इतना प्यार मुझे मिला, इतना सपोर्ट मुझे मिला आप लोगों से। तो बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए, और आगे भी इस प्रकार से सपोर्ट करते रहिएगा। चलते हैं, देखते हैं मूलांक 6 वाले जातकों का 2019 किस प्रकार से बीतने वाला है। से पहले यानी मूलांक 6 वाले जातकों के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले भी मूलांक 1 से लेकर मूलांक 5 वाले जातकों के बारे में, उनकी 2019 किस प्रकार से बीतेगा, मैंने वीडियोस अपलोड कर दी हैं। तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। और मैंने ग्रहों के ऊपर भी बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हुई है कि हर ग्रह जब किसी पर्टिकुलर घर में बैठता है तो किस प्रकार के रिजल्ट देता है, और हर ग्रह जब किसी राशि में बैठता है तो किस प्रकार के रिजल्ट वो देता है। तो वो वीडियोज़ भी आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है हर ग्रह की। तो अब बात करते हैं कि मूलांक 6 वाले जातकों का ये साल किस प्रकार से बीतेगा। मैं ज़्यादा ड्रैग नहीं करूँगी, मैं ज़्यादा लंबी बातें नहीं करूँगी, क्योंकि मैं पिछली वीडियोस में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो जल्दी जल्दी आपको बताऊँगी कि 2019 जो है, जब हम 2019 का जब ऐड करते हैं सारे नंबर्स को, 2 + 0 + 1 + 9, तो आता है नंबर 3 जो होता है वो है 3 मूलांक जो है, या 3 नंबर जो हम कह सकते हैं, वो जुपिटर का नंबर है। तो ये साल जुपिटर का नंबर है। तो हम ये देखेंगे कि जो मूलांक 6 है और जो 3 नंबर है 2019 का, ये किस प्रकार से जब कंबाइन होते हैं तो क्या रिजल्ट देते हैं, क्या इफेक्ट देते हैं ऐसे जातकों को, मूलांक 6 वाले जातकों को। तो मैंने आपको बताया था जुपिटर जो ग्रह है बहुत ही सौम्य ग्रह है, बहुत ही शुभ ग्रह है, सारे ग्रहों में से सबसे ज़्यादा अच्छा ग्रह है, नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है, नैसर्गिक शुभ ग्रह है। ठीक है, बहुत ही हार्ड वर्किंग नंबर होता है 3, बहुत ही हार्मनी नंबर होता है, और मनी नंबर होता है, पैसा देने वाला नंबर का। तो मैंने आपको बताया कि बहुत ही अच्छा साल है, बहुत ही अच्छा ग्रह है जुपिटर, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, यानी सबका साल, हमारा भी साल अच्छा बीतेगा, हमारा भी बीतेगा, हमारा बीतेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति का मूलांक अलग होता है। तो हर व्यक्ति के ऊपर डिफरेंट इफेक्ट्स आएंगे। जुपिटर उस पर्टिकुलर मूलांक के स्वामी का क्या है, फ्रेंड है, एनिमी है, या फिर न्यूट्रल है उसके साथ। तो इस तरीके से हम बताते हैं कि किस प्रकार से ऐसे जातकों को रिजल्ट जो मिलने वाला है पर्टिकुलर एरिया में क्या मिलेगा। तो अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैंने आपको बताया पाइसेस और सैगिटेरियस राशि, इन दोनों राशियों को पर्टिकुलरली जुपिटर रूल करता है, इनका स्वामी होता है, लॉर्ड होता है। तो ऐसे जातकों की ये साल 2019 अच्छा बीतने वाला है, बहुत ही अच्छा बीतने वाला है। बट ऐसे जातकों का हम मूलांक भी देखेंगे जिनकी राशि पाइसेस या फिर धनु होती है, सैगिटेरियस या फिर पाइसेस होती है, उनकी हमें मूलांक भी देखना पड़ेगा, फिर हम टोटली बता देंगे। बट जनरली इन दोनों वाले राशियों वाले लोगों की, जिनका धनु और मीन है राशियाँ, उनकी अच्छी बीतेगी। अब अगर मैं बात करूँ जुपिटर क्या क्या दर्शाता है, जुपिटर मैंने आपको बताया था मनी दर्शाता है, नॉलेज दर्शाता है, विजडम दर्शाता है, नैतिकता का कारक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है, क्योंकि वो एक गुरु है, वो सौम्य ग्रह है और गुरु मानते हैं उसको सारे ग्रहों में से। तो इसलिए वो ये चीज़ें दर्शाता है, और इसलिए मैंने आपको बताया ये साल मनी के लिए बहुत अच्छा होगा, ग्रोथ के लिए अच्छा होगा। ठीक है, लेकिन हर मूलांक का अलग अलग रिजल्ट हम बताएंगे। अब मैं अगर आपसे बात करूं जुपिटर की प्रेजेंट ट्रांजिट की, तो अभी वो जो गोचर कर रहा है, वो गोचर कर रहा है स्कॉर्पियो राशि में, जो कि कंफर्टेबल है, वहाँ पर कोई शत्रु ग्रह नहीं है, मंगल उसका, तो कंफर्टेबल है वहाँ पर। 30 मार्च के बाद वो आ जाएगा सैगिटेरियस राशि में, जो कि उसकी खुद की राशि है।
तो अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है जुपिटर को यहाँ पर। पहले अपने फ्रेंडली साइन में है, फिर अपने ओन साइन में आ जाएगा, तो अच्छा है। जुपिटर भी कंफर्टेबल है अभी ट्रांजिट में, तो थोड़े बहुत अच्छे रिजल्ट्स ऐसे साल में जातकों को मिलने वाले हैं, लेकिन हार्डवर्क बहुत करना पड़ेगा। पाइसेस और सैगिटर्स वाले मैंने जातकों को बोल दिया, उनका साल बहुत अच्छा बीतेगा क्योंकि उनकी राशियाँ जुपिटर ग्रह रूल कर रहा है। लेकिन ऐसे जातकों को मेहनत निरंतर करनी पड़ती है, क्योंकि 3 जो नंबर है, जुपिटर जो है वो हार्ड वर्किंग मानता है, हार्ड वर्किंग नंबर है। तो जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करोगे आगे नहीं बढ़ पाओगे। हार्ड वर्क करोगे तो डबल। 6 वाले जातकों के बारे में कि उनका वर्ष 2019 किस प्रकार से बीतेगा, उससे पहले मैं मूलांक 6 वालों की जातकों के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि जो ऐसे जातक होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। तो मूलांक 6 जो है वो रूल करता है प्लैनेट शुक्र, वीनस। और जिन भी जातकों का जन्म महीने के 6 तारीख को, 15 तारीख को और 24 तारीख को हुआ है, ऐसे जातकों का मूलांक जो है 6 बनता है। जैसे 6 तारीख तो 6 है ही, 15 तारीख में जब हम मूलांक निकालते हैं, जैसे किसी का भी बर्थडे है 15 तारीख को है, 15 फेब हुआ है, 15 अप्रैल, जनवरी, दिसंबर, नवंबर, किसी भी मंथ के 15 तारीख को हुआ है, तो 15 को हम जब ऐड करते हैं दोनों नंबर्स को, 15 में 1 और 5 को, तो हमारे पास 6 आ जाता है। ऐसे ही 24 को जब हम ऐड करते हैं 2 और 4 को, तो हमारे पास 6 आ जाता है। तो ऐसे जातकों का मूलांक क्या बनता है, नंबर 6, और उसको रूल करता है वीनस प्लैनेट। वीनस जो है वो 2 राशियों को रूल करता है, वृष और तुला राशि। और जब हम वीनस प्लैनेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो जैसे गुरु ग्रह जो हैं, जुपिटर ग्रह जो है वो हमारे देव गुरु हैं, वैसे ही जो शुक्र हैं, शुक्र ग्रह हैं, शुक्राचार्य हम जिसको बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी में, तो वो राक्षसों के गुरु थे जिनको हम दैत्य गुरु भी बोलते हैं। उनके पास ये ऐसे गुरु हैं जिनके पास संजीवनी विद्या थी। किसी के पास भी संजीवनी विद्या नहीं थी जिससे हम मृत्यु से किसी भी इंसान की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसको जीवित कैसे करा जाता है, ऐसा ज्ञान भी शुक्राचार्य यानी दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास था। तो अब मैं बात कर, अब शुक्र जो है वो एक फीमेल प्लैनेट है, ठीक है। इट्स नॉट अ मेल प्लैनेट, इट्स अ फीमेल प्लैनेट। तो ये जो वीनस है, जो वीनस वाले लोग जो होते हैं, मूलांक 6 वाले जो लोग होते हैं, और वीनस अगर मैं बात करूं तो इसका कारक क्या है, प्रेम, कला, संगीत, सुख, शैया सुख, ऑल टाइप्स ऑफ लग्जरीज। जो आप कपड़े पहनते हो नए नए, जो आपके पास गाड़ियां हैं, जो आपके पास मकान हैं, जो आपके पास कॉस्मेटिक्स हैं, होटल्स और पब्स, लॉन्जेस, ये सारे की सबके कारक क्या होते हैं, वीनस, शुक्र जो है इन सबका कारक है। ये एक फीमेल ग्रह भी है, और अगर मैं फीमेल या शादी की बात करूँ तो एक ये शादी का कारक भी है। मैंने आपको बताया था फीमेल चार्ट्स में जो है हम देखते हैं, लड़कियों के चार्ट में हम शुक्र को देखते हैं कि उसकी प्लेसमेंट किस प्रकार से उनके चार्ट में है। और अगर ये शुक्र जो है ये अच्छे प्लेस नहीं है या कुछ भी अफ्लिक्शन है शुक्र ग्रह पे कुंडली में, तो फिर प्रॉब्लम्स मैरिड लाइफ में आती है। और ये क्या क्या दर्शाता है शुक्र, ऑल टाइप्स ऑफ लग्जरीज विच यू हैव, योर कॉस्मेटिक्स, योर क्लोथ्स, योर व्हीकल्स, योर प्रॉपर्टी, योर एवरीथिंग, लॉन्जेस, बार्स, होटल्स, ये सारी जो चीज़ें हैं ये शुक्र दर्शाता है, ठीक है ना। जो जिस प्रकार से आप रहते हो, योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, योर पर्सनालिटी, योर फैशन डिज़ाइन, मतलब आपका फैशन सेंस, आपका आर्टिस्टिक नेचर, ये सारा शुक्र दर्शाता है, क्योंकि शुक्र इन सब का कारक होता है। ऐसे जातक जो होते हैं वो कला प्रेमी होते हैं, प्रेम यानी लव में बहुत ज़्यादा रह सकते हैं, क्योंकि शुक्र जो है वो लव का भी कारक है, प्रेम का भी कारक है। संगीत में बहुत ज़्यादा रुचि हो सकती है, ड्राइंग में बहुत ज़्यादा रुचि हो सकती है, ठीक है। 6 जो है वो मीडिया का नंबर है, एक्टर्स का नंबर है, एक्टिंग का नंबर है, थिएटर का नंबर है। तो ये जातक कौन से करियर्स ऑप्ट कर सकते हैं, किस लाइन में जा सकते हैं, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। पर उससे पहले कुछ और बात कर लेते हैं। ऐसे जातक जो होते हैं जिनकी मूलांक 6 होते हैं, उनका जो स्पाउस होता है या उनका जो जीवन साथी होता है बहुत ही ज़्यादा मतलब अट्रैक्टिव हो सकता है, उसकी पर्सनालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो सकती है। जिसकी कुंडली में 7वें घर का जो स्वामी हो वो अगर शुक्र हो, ठीक है, चाहे वो तुला राशि हो चाहे वो वृष राशि हो, तो क्योंकि दोनों की जो लॉर्ड है वो शुक्र है, तो ऐसे जातक का जो स्पाउस होता है बहुत ही सुंदर होता है, गुड लुकिंग होता है,
लग्जरीज का उसको फॉन्ड ऑफ लग्जरीज होता है, बहुत ज़्यादा लग्जरीज चाहिए उसको, खाने पीने का बहुत शौक होता है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो हम बता सकते हैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी। लेकिन जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें और भी चीज़ें आ जाती हैं। ये नहीं हम सिर्फ 7th हाउस की राशि को देख के सब कुछ प्रिडिक्ट कर दें उसके स्पाउस के बारे में, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये मैं आपको जनरल बातें बता रही हूँ कि शुक्र जो है वो क्या क्या दर्शाता है। सबसे पहली बात तो बहुत ही सुंदर होता है उनका स्पाउस, और खुद भी बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग होंगे, स्मार्ट होंगे, हैंडसम होंगे, अच्छे दिखने वाले होंगे। और उनका वे ऑफ टॉकिंग, जिस तरीके से वो बात करते हैं, वो किसी को भी आकर्षित कर लेते हैं। तो सब बहुत ही अच्छी बात होती है कि अपनी बातों से, और उनकी पर्सनालिटी इतनी बढ़िया होती है कि कोई भी उनकी तरफ आसानी से अट्रैक्ट हो जाता है। तो ये मेन चीज़ें हैं शुक्र के बारे में कि मूलांक 6 वाले जातकों। अब क्योंकि हम शुक्र की बात कर रहे हैं, यहाँ पे वीनस प्लैनेट की बात कर रहे हैं, लग्जरी वाले प्लैनेट की बात कर रहे हैं, तो ऐसे जातकों के पास वैसे तो होती हैं सारी चीज़ें, लेकिन ऑब्वियसली एस्ट्रोलॉजी में जब हम हॉरोस्कोप देखते हैं तो फिर और भी चीज़ें मैटर करती हैं कि धन योग है या नहीं, धन लाभ है या नहीं ऐसे जातक में, कि कुंडली में या उसकी लाइफ में। तो अगर मैं जनरली बात करूं तो ऐसे जातक जो होते हैं, अगर उनके पास धन होता भी नहीं है, अगर नहीं भी होता धन, पैसा नहीं भी होता, फिर भी सबसे आगे खड़े होंगे खर्च करने के मामले में। खर्चीले बहुत होते हैं क्योंकि उनको नई नई चीज़ों का शौक होता है, नए नए कपड़े पहनने का शौक होता है, नए नए मतलब हर चीज़ नई, न्यू कॉस्मेटिक्स, न्यू, अगर लड़कियों की बात करूँ तो नए नए कपड़े हो गए, नए नए कॉस्मेटिक्स हो गए, न्यू न्यू हेयर स्टाइल हो गए। तो इस प्रकार से लड़कियों को शौक होता है जिनका मूलांक 6 होता है, जिनका रूलिंग नंबर 6 होता है, क्योंकि वीनस है वहाँ पर। वीनस इज द कारक ऑफ लव, वीनस इज द कारक ऑफ योर क्रिएटिविटी, योर आर्टिस्टिक नेचर, योर फैशन सेंस, एवरीथिंग। ठीक है ना। कि शुक्र जो है, मैंने पहले भी एक दो वीडियोस में ये जिक्र किया था कि जो शुक्र है वो वो शादी का कारक भी है। जब हम लड़कियों की कुंडलियाँ देखते हैं, लड़कियों की हॉरोस्कोप देखते हैं, तो उसमें हम शुक्र को देखेंगे कि वो किस प्रकार से प्लेस्ड है। ठीक है। तो अगर वो शुक्र उस चार्ट में, पर्टिकुलर चार्ट में, लड़की के चार्ट में अफ्लिक्टेड है, अफ्लिक्टेड मतलब पीड़ित है, किसी न किसी मेलेफिक एस्पेक्ट है, अशुभ ग्रह का प्रभाव है, किसी भी प्रकार से अगर अफ्लिक्टेड है, तो शादी में प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं ऐसे जातकों की। तो अगर शुक्र कुंडली में बलवान है, अच्छा है, पॉजिटिव एस्पेक्ट है, क्योंकि खुद भी एक बेनिफिक ही है, चाहे वो राक्षसों के गुरु थे तो गुरु ना, तो है तो बेनिफिक प्लैनेट, लेकिन अगर इस पे कुछ भी गलत प्रभाव आ जाएगा तो फिर ये अफ्लिक्शन आ जाती है, स्पेशली लव लाइफ में, शादी में। तो शुक्र ग्रह का होना कुंडली में जो है बहुत ही ज़्यादा बली होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तभी आपको मैरिड लाइफ में, लव लाइफ में अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अब जो मूलांक 6 वाले जातक हैं, इनको ना लड़ना भिड़ना ज़्यादा पसंद नहीं होता। कोई अगर लड़ भी रहा होगा ना तो वहाँ से निकल जाएंगे ये, क्योंकि फ्रेंड्स बनाना पसंद करते हैं, ये मिलना जुलना पसंद करते हैं नए नए लोगों से। तो जो भी लड़ रहा होगा वहाँ से साइड हो जाएंगे, और अगर बीच में पड़ गए तो कोई इनका मतलब सामना नहीं कर सकता, क्योंकि इनका बोलने का तरीका, इनका टैकल करने का तरीका सिचुएशन को बहुत ही बढ़िया होता है। तो इसलिए बिजनेस में भी काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, और स्पेशली क्योंकि उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होती है, बोलने का तरीका, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, तो बिजनेस में भी ये अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर्स को बहुत ही अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। तो अब मैं अगर बात करूँ वीनस वाले यानी मूलांक 6 वाले जातक किस किस करियर में जा सकते हैं, क्या क्या ऑप्ट कर सकते हैं, तो मैंने आपको बताया था 6 नंबर जो है वो एक्टिंग का है, बेसिकली मीडिया का है। तो ऐसे जातक जो हैं वो आर्टिस्टिक होते हैं नेचर में, ड्राइंग में अपना आर्किटेक्ट, एज एन आर्किटेक्ट में अपना ऑप्ट कर सकते हैं, टीवी में, टेलीविज़न में, थिएटर में, सिंगिंग में, ठीक है जी, डांस में, और अगर बिज़नेस करना चाहते हैं तो होटल्स का बिज़नेस कर सकते हैं, ठीक है, कॉस्मेटिक्स का बिजनेस कर सकते हैं, व्हीकल रिलेटेड बिजनेस भी कर सकते हैं। व्हीकल रिलेटेड बिजनेस क्यों कर सकते हैं, क्योंकि जो शुक्र है एस्ट्रोलॉजी में कन्वेंस को, यानी आपके व्हीकल्स को दर्शाता है। तो इस प्रकार के करियर्स में, इस प्रकार के बिजनेसेस ये जो जातक हैं ऑप्ट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि मूलांक 6 वाले जातकों का 2019 किस प्रकार से बीतता है। चलिए देखते हैं 6 वालों की कि उनका 2019 कैसा बीतेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 2019 का मूलांक आ रहा है 3, जो कि जुपिटर प्लैनेट को दर्शाता है, और मूलांक 6 वाले जातकों का होता है प्लैनेट वीनस। ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि जुपिटर ग्रह जो है वो देवताओं के गुरु थे, देव गुरु कहलाते हैं, और जो राक्षसों के गुरु थे, दैत्य गुरु हैं शुक्राचार्य, हमारे शुक्र कहलाते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत ये आ गई कि दोनों जो ग्रह हैं वो गुरु थे, ठीक है।
टीचर्स थे, एडवाइजर्स थे, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे की कंपैटिबिलिटी उनसे इतनी ज़्यादा मैच नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे दो गुरु बैठ गए, दोनों गुरु के अपने व्यूज़ होंगे, वो एक गुरु अपने व्यू रखेगा, दूसरा गुरु अपने व्यू रखेगा, और दोनों एक दूसरे की सुनेंगे नहीं। तो यहाँ पर इस वजह से कंपैटिबिलिटी थोड़ी सी लो हो जाती है, जिसकी वजह से ऐसे मूलांक वाले जातक जिनका 6 मूलांक है, 2019 ज़्यादा अच्छा नहीं बीतेगा, सामान्य या फिर एवरेज बीतेगा। बट क्योंकि आपका मूलांक 6 है और मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ आपका ध्यान ज़्यादा है, और क्योंकि दोनों बेनिफिक ग्रह, अच्छे नैसर्गिक शुभ ग्रह आ रहे हैं आपके लिए, साथ कंबाइन हो रहे हैं, तो आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ों का सुख इस साल 2019 में ज़्यादा मिलेगा, लेकिन जीवी सुख थोड़ा कम मिल सकता है। किस प्रकार से जीवी सुख कम मिलेगा वो मैं आपको अभी बताऊंगी। दोनों ही गुरु कंबाइन हो रहे हैं इस वर्ष में, तो ये साल आपके लिए थोड़ा सा एवरेज बीतने वाला है, सामान्य बीतने वाला है, चैलेंजिंग रहेगा आपके लिए साल। और चैलेंजेस, चुनौतियां आने के बावजूद भी आपने निरंतर बढ़ते जाना है ऐसे जातक, क्योंकि यहाँ पे हार्ड वर्किंग नंबर तो 3 है ही, और शुक्र जब दोनों ही गुरु जुड़ गए एक दूसरे के साथ तो मेहनत बहुत करते हैं, ठीक है ना। तो आपने निरंतर मेहनत बहुत करते जाना है, रुकना नहीं है और चैलेंजेस को फेस करना है। और एक बात बता दूं कि चैलेंजेस ही हमारे एक्सपीरियंसेस हैं। जब तक हमें एक्सपीरियंस नहीं मिलते लाइफ में, तब तक हम आगे भी नहीं बढ़ते, हमें कुछ सीखने को भी नहीं मिलता। तो आपने इस चीज़ को पॉजिटिवली लेना है, नेगेटिवली नहीं लेना। जितना आप पॉजिटिव रहोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। मैंने ये नहीं कहा कि आपका ये खराब बीतेगा, आपका ये एवरेज नॉर्मल बीतने वाला है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मेहनत करनी है और आगे बढ़ते जाना है, चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ते जाना है। तो फिर देखिएगा किस प्रकार से आपने चुटकियों में ये साल बिता देना है और खुश भी रहेंगे। और मेंटली डिस्टर्ब होने के कारण भी आप मेंटल स्ट्रेस रहेगा, आपको फैमिली डिस्टर्बेंस भी थोड़ी रह सकती है, लेकिन मेंटली परेशान होने के बाद भी आप चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ते जाओगे। आपने रुकना नहीं है, जहां आप रुके वहां आपकी गाड़ी रुक जाएगी, ग्रोथ रुक जाएगी, ठीक है ना। तो आपने आगे बढ़ते जाना है और रुकना है। स्टूडेंट्स की जिनका मूलांक, ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं जिनका मूलांक 6 बन रहा है, तो आपको इस साल बहुत ही फोकस्ड रहना है, बहुत ही कंसंट्रेशन लेवल आपका हाई होना चाहिए। अगर आप फोकस्ड नहीं रहे, अगर आपका कंसंट्रेशन इधर उधर आप जाते रहे, एक जगह बैठ के नहीं पढ़े, तो ये साल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर्स फिर आपसे जीत जाएंगे और फिर जो आप चाहते हो वो आप नहीं कर पाओगे। तो स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो IAS, जो वो MBA, जो IIT या इंजीनियरिंग या एडमिनिस्ट्रेटिव, मेडिकल, जो भी एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, आपको फोकस्ड रह के, कंसंट्रेटेड रह कर ही पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, नहीं तो ये इस साल में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो कंसंट्रेशन एंड फोकस, दीज टू वर्ड्स आर फॉर यू whose रूलिंग नंबर इज सर्विस में है, और जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, अपने खुद का बिजनेस कर रहे हैं, तो ऐसे जातकों का किस प्रकार से उनको ध्यान देना है अपने जॉब पर, अपने बिजनेस पर। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ऐसे जातकों की पर्सनालिटी बहुत ही बढ़िया होती है, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, उनका व्यक्तित्व बहुत ही अट्रैक्टिव होता है, इसलिए लोग उनसे अट्रैक्ट ज़्यादा होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। तो ये दो जो चीज़ें हैं, एक तो उनकी पर्सनालिटी, एक उनका कम्युनिकेशन स्किल्स, इन दोनों की वजह से इस साल आप बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ कर पाओगे, ठीक है। तो जॉब में जो है वो चैलेंजेस आएंगे, ऑब्स्टिकल्स आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन आपने अगर इन दोनों चीज़ों का यूज़ कर लिया, इन टैक्टिक्स का, इन ट्रिप्स एंड ट्रिक्स का यूज़ कर लिया आपने, तो आप ग्रोथ की तरफ जाओगे। चैलेंजेस आएंगे लेकिन उनको फेस करना पड़ेगा, आपको पॉजिटिवली फेस करना है आपको चैलेंजेस को, नेगेटिवली नहीं। नेगेटिव हो जाओगे तो जो करना है वो भी रह जाएगा, ठीक है। तो अब मैं जॉब वाली के लोगों के बारे में बात करूँ, तो अगर जो सर्विस में हैं लोग और ट्रांसफ़र चाह रहे हैं या फिर जॉब चेंज चाह रहे हैं, काफ़ी टाइम से नहीं हो पा रहा, तो मैं इस साल भी उनको यही बोलूँगी कि थोड़ा सा पेशेंटली और वेट कर लो, ठीक है। ये साल निकल जाने दो, उसके बाद आप जॉब चेंज ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हो, इस साल रहने दो, अच्छा नहीं है जॉब चेंज और ट्रांसफ़र। जो जिस जॉब में हो उसी जॉब में रहिए। और बिज़नेस की अगर मैं बात करूँ, जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं, कुछ लोग बिज़नेस जो होता है बेसिकली इन्वेस्टमेंट्स का होता है, जहाँ पे लोग बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। तो इस साल आप इन्वेस्टमेंट्स थोड़े कम करो,
जो आपके पिछले इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं उनको ही ग्रो करो, उसमें उसमें और ज़्यादा हार्डवर्क करके, मेहनत करके उसको ही बढ़ाओ। इन्वेस्टमेंट्स आप नेक्स्ट ईयर कर सकते हैं, इस साल इन्वेस्टमेंट्स मत करिए। बट आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके पास दो हथियार हैं आपके पास, एक आपकी पर्सनैलिटी, एक आपकी कर रहे हैं। मैंने आपको बताया इनके पास, ऐसे जातकों के पास दो बड़े बड़े हथियार हैं भैया, एक तो उनका कम्युनिकेशन स्किल, एक उनका पर्सनालिटी। जिस तरीके से उनकी पर्सनालिटी है तो इन दोनों का अच्छे से यूज़ करें, अपने क्लाइंट्स को हैंडल अच्छे से करिए। टैक्टिक्स मैंने आपको बता दिए किस प्रकार से आपके अंदर क्या है अच्छा और किस प्रकार से आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन कोई भी डिसीजन आपने जल्दबाजी में स्पेशली इस साल नहीं लेना। अगर आपने बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन ले लिया, जल्दबाजी में ले लिया, तो वो डिसीजन अच्छा नहीं जाने वाला। अगर डिसीजन लेना है तो बड़े बूढ़ों से की सलाह लेकर लेना है, ऐसे खुद से आपने डिसीजंस नहीं लेना इस साल, ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। तो ये एडवाइस थी मेरी फॉर जॉब, जो जॉब कर रहे हैं और जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए। है लव की, मैरिज और लव की। तो आपको मैंने बताया शुक्र ग्रह जो है वो प्यार का कारक है, प्रेम का कारक है और शादी का भी कारक है। तो क्योंकि यहाँ पे इस साल दोनों शुभ ग्रह साथ में है तो लव लाइफ में आपकी मुझे ग्रोथ दिख रही है। लव लाइफ हार्मनी में रहेगी, मैरिड लाइफ भी अच्छी बीतेगी। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें, एक चीज़ और है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जुपिटर और वीनस दोनों ही गुरु हैं और इनकी कंपैटिबिलिटी एक दूसरे से नहीं बनती। 36 का आंकड़ा है, यहाँ पर ईगो बीच में आ जाएगी। ठीक है, तो जो भी आपके रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे मैरिड लाइफ हो, चाहे कोई और भी हो, आपके मदर फादर भी हो, बट यहाँ पे मैं स्पेशली लव लाइफ और मैरिड लाइफ की बात कर रही हूँ। आपका जो भी पार्टनर है उसको आपने डोमिनेट नहीं करना। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे गुरु दोनों आ गए तो टेंडेंसी डोमिनेटिंग की आप में अपने आप आ जाएगी। तो मैं आपको एडवाइस कर रही हूँ कि अपने रिलेशनशिप को सेव करना है, अच्छा आपने ग्रो करना है अपने रिलेशनशिप को, और तो आपने थोड़ी सी ईगो डाउन करके चलनी होगी। और वैसे भी रिलेशनशिप तभी चल पाते हैं जब दोनों में अंडरस्टैंडिंग होगी और प्यार से चलेंगे रिलेशनशिप, तभी चलते हैं। तो ईगो आपने आड़े नहीं आने देना और साथ में अंडरस्टैंडिंग के साथ, प्यार के साथ ये साल आपने अपने स्पाउस या फिर पार्टनर के साथ बिताना है। का मूलांक 6 है। ये साल उनका सुख और दुख दोनों ही एक साथ चलेंगे, चैलेंजेस भी आएंगे प्लस प्रॉफिट्स भी होंगे। ऐसे जातकों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलने की उम्मीद है, एक ऐसी जगह मिलने की उम्मीद है, एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलने की उम्मीद है जहाँ से वो ऊंची छलांग मार के उसको ग्रैस्प कर सकते हैं। और कोई भी, लेकिन आपने डिसीजन जो भी लेना है वो जल्दबाजी में नहीं लेना। डोंट टेक हेस्टी डिसीजंस। इससे पहले अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, कोई प्लेटफॉर्म भी मिलता है अच्छा, चाहे वो बिजनेस में हो चाहे जॉब में हो, तो थोड़ी सी बड़े बूढ़ों की हेल्प लेके, उनका एडवाइस लेके ही आगे चलना। ठीक है, बिना एडवाइस लिए आपने आगे नहीं जाना। तो पॉजिटिव है, आपकी ट्रैवलिंग भी बहुत देखी जा रही है इस साल। ट्रैवल्स हो सकते हैं, बहुत ही अच्छे ट्रैवल्स होंगे, फ्रूटफुल ट्रैवल्स होंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई यूजलेस ट्रैवल आपका हो जाए। लग्जरी के लिए भी हो सकता है, फन एंड फ्रॉलिक के लिए भी हो सकता है, अपने काम से रिलेटेड भी आपके ट्रैवलिंग्स इस साल दिख रही हैं। लेकिन आपने अपना हेल्थ का ध्यान रखना है। आपको कफ की, कोल्ड की और थायराइड की प्रॉब्लम ज़्यादा दिख रही है इस साल। तो एक चीज़ मैंने आपको और बताई थी कि जो वीनस मूलांक 6 वाले जो जातक है, जिनका ग्रह, रूलिंग ग्रह जो है वीनस है, ऐसे जातकों को नया नया खाना बहुत पसंद है, अलग अलग तरीक़ों की डिशेस बहुत पसंद है, एक्जॉटिक डिशेस टेस्ट करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा खाते हैं डिफरेंट चीज़ें, अच्छा खाना खाना उनको बहुत पसंद है। तो इस साल थोड़ा सा आपका अपना थोड़ा सा कंट्रोल करिए और जंक फूड पे ना ज़्यादा ध्यान दीजिए, हेल्दी फूड खाइएगा। ठीक है ना, आपके लिए ही बेटर रहेगा। अगर आपने बाहर का ज़्यादा खाना खाया तो आपको कफ या कोल्ड या फिर थायराइड की या फिर ये गले वाली जो चीज़ है या फिर पेट से संबंधित दिक्कत ज़्यादा हो सकती हैं। तो थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा अपनी टंग को, ताकि आपकी हेल्थ अच्छी बनी रहे इस साल। जिनका मूलांक 6 है, स्पेशली उन्हीं की ही बारे में बात कर रही हूँ कि आपको किस प्रकार का रंग पहनना है, अच्छा कौन सा रंग है आपके लिए। आप ग्रीन कलर के क्लोथ्स और स्पेशली ब्लू कलर के, लाइट ब्लू नहीं, डार्क ब्लू एंड डार्क ग्रीन, ये दो कलर्स आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं। तो आप ये दो कलर्स ज़्यादा से ज़्यादा पहनिए। और आपने येलो कलर, गोल्डन कलर, ये स्पेशली दो कलर्स आपने अवॉइड करने हैं। और अगर आपको कभी लगे इस साल में कि प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही हैं, आप फेस नहीं कर पा रहे, मेंटली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए हो, फैमिली डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो मैं कुछ उपाय बता रही हूँ, वो आप कर लीजिएगा। वो उपाय है कि आपने हर शुक्रवार सफ़ेद चीज़ों का दान करना है। जैसे हो गया पनीर, खोया,
साबूदाने की खीर बना के आपने दान कर दी, ठीक है। नहीं तो प्योर वाइट मिल्क, सफ़ेद दूध, ठीक है ना। हम चंद्रमा के लिए भी सफ़ेद चीज़ें लेते हैं, लेकिन हम न्यूमरोलॉजी में भी शुक्र के लिए सफ़ेद चीज़ों का दान बताते हैं। तो आप पनीर, खोया, प्योर वाइट मिल्क या फिर साबूदाने की खीर बनाकर हर शुक्रवार आप गरीबों में दान कर सकते हैं। को एक शुभ या अच्छा मंत्र भी बता देती हूँ, जो कि आप इस साल रेमे उपाय के साथ साथ जो मैंने आपको बताया है वो भी आप कर सकते हो। वो मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। तो ये जो मंत्र है आप दिन में 3 बार कर सकते हो, ठीक है जी। तीन बार करेंगे, तीनों बार आपने 108 बार इसको जपना है। तो ये इस साल आपने जपना है। और वैसे भी अगर मैं बात करूँ मूलांक 6 वाले जातकों के लिए ये मंत्र जो है बहुत ही बेनिफिशियल है। तो ये मंत्र जितना ज़्यादा करोगे उतने ही ज़्यादा ही आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपकी लाइफ में मिलेंगे। और हाँ, जो महिलाएं जो हैं काफ़ी टाइम से बेबी नहीं हो पा रहा है उनका, वो कंसीव नहीं कर पा रही हैं, तो इस साल स्पेशली जिनका मूलांक 6 है, ऐसी जो महिलाएं हैं जिनका मूलांक 6 है, वो इस साल कंसीव करने के ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं। आप कंसीव कर सकते हो इस साल, क्योंकि ये जुपिटर का साल भी है। जुपिटर जो है बच्चे का कारक भी होता है, ठीक है। और वीनस जो है, वीनस लव का कारक है, तो बीज का कारक है, ठीक है ना। तो आप इस साल कंसीव कर सकते हो आराम से, और अच्छा रहेगा आपके लिए साल फॉर कंसीविंग फॉर फीमेल्स। तो फ्रेंड्स, ये कुछ मेरे ऑब्जर्वेशंस थे, कुछ मेरी प्रिडिक्शंस थी फॉर मूलांक 6 वाले जातक, फॉर रूलिंग नंबर 6 जिनका होता है ऐसे नेटिव्स के लिए ये 2019 ईयर किस प्रकार से बीतेगा, ये मेरी कुछ प्रिडिक्शंस थी उनके लिए। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप मेरी सारी पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज़ इसको थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब के बटन को हिट करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और इसके साथ जो बेल आइकन है उसको भी आपने दबाना है, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मेरी वीडियोस की जल्द से जल्द मिल सकें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी मूलांक 7 वाले जातकों के बारे में, कि मूलांक 7 वाले जातकों का साल 2019 किस प्रकार से बीतेगा। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। ओम नमः शिवाय।